करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों को नमन करते हुए एवं पूज्य भंते श्रावस्ती से चल के आए हुए भंते जी के चरणों में नमन करते हुए एवं सभी जो हमारे उपस्थित उपासक उपासकाएं सभी को नमस्कार वंदन करते हुए मैं अपनी कुछ बातें जो है दो शब्द आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभी जैसा कि गुरु जी ने आप सभी लोगों को 3 शरण 5 शील के बारे में बताया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो गुरु जी ने हमारे बताया। एक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जीवन जीने के लिए ये 3 शरण और 5 शील बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों के जो बुजुर्ग हैं वो कुछ कहानी के रूप में ऐसे कहते भी हैं कि बिना शील के डील अकारत। वो 5 शील क्या हैं वो अभी गुरुजी ने बताया, और उसके पहले 3 शरण बताया, और उससे पहले भगवान बुद्ध की वंदना किया गया, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। यानी हम ऐसे भगवान बुद्ध, ऐसे अरहत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने सारे भय को संसार से मिटाया, जो सारे भय को मिटाने वाले हैं। ऐसे भगवान बुद्ध के चरणों में सबसे पहले नमन करते हैं हम। उसके बाद में गुरुजी ने बताया 3 शरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी हम बुद्धि ज्ञान की शरण में जाते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के शरण में जाते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। बुद्धि हर किसी के पास है, ज्ञान हर किसी के पास है, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो, उसके पास ज्ञान है। और उस ज्ञान के जो भंडार हैं, जिनके पास अपार ज्ञान है, जो ज्ञान के सागर हैं, तथागत गौतम बुद्ध, जिनको आज पूरी दुनिया शांति का प्रतीक मानती है, शांति दूत मानती है, जो लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं, वो उन्होंने जो ज्ञान का दीपक जलाया, उस ज्ञान की शरण में हम जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर धम्मम शरणम गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं। धर्म और धम्म में अंतर होता है। धर्म कहता है कि सवाल ना करो, जो भी कहा जाए आंख मूंद के मान लो। जैसे मान लीजिए अभी इधर कोई पेड़ लगा हो, आम का पेड़ लगा हो, और कोई आके कह दे कि ये आज के 100 साल पहले इसमें कटहल खूब गुच्छे गुच्छा फल लगा होता था, बड़े बड़े कटहल लगे होते थे, तो उसको सवाल ना पूछो कि कैसे लगा था आम के पेड़ में कटहल। किसी ने कह दिया कि आम के पेड़ में कटहल लगा है तो उसको मान लो। क्यों मान लो? ऐसा धर्म कहता है, ऐसा जो है ये किसी की लीला है। अरे लीला क्या है? नीला पीला काला सफेद नहीं हो सकता है। लीला क्या होता है जी? कौन सी लीला है? नीला पीला काला सफेद क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ लीला ही हो सकता है। कैसे मान ले कि आम के पेड़ में कटहल का फल लगा करता है? ये धर्म कहता है। और जो धम्म कहता है वो ये कहता है कि उसको धारण करो। और कौन सी चीज धारण करो? ज्ञान को धारण करो। और जब ज्ञान को धारण करेंगे आप
तो ज्ञान कहता है कि पहले जानो फिर मानो, अन्यथा मत मानो। भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी बात को कोई व्यक्ति विशेष कहता है इसलिए मत मान लो। कोई बात, कोई जिनको कहते हो कि संत महात्मा ऋषि महर्षि हैं, मुनि हैं, हाँ, उन्होंने कह दिया है इसलिए उस बात को मत मानो। मैं आके आपके बीच में कोई बात कह रहा हूं फिर भी मत मानो। और किसी मोटी मोटी किताब में लिखा हो, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें हैं, उनमें लिखा हो तब भी मत मानो। कब मानो? जब वो ज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, जब वो बात सिद्ध हो, हाँ, लोक कल्याण हित में जब वो बात लागू होती हो, तब उस बात को मानो। यानी पहले जानो फिर मानो, अन्यथा मत मानो। ये कहता है धम्म, पहले जानो फिर मानो। उसके बाद कहा संघ के शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि, यानी हमें संघ की शरण में जाना है। आज इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, यह एक संघ है। अब संघ है, ये 5 उंगलियां हैं, अगर ये मुट्ठी बंध जाए तो ये संघ है। अलग अलग उंगलियां हैं, इससे किसी को चोट करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुट्ठी बांध लो तो एक ताकत इकट्ठा हो गई, इतने लोग इकट्ठा हैं, अभी किसी काम को करने लगे तो काम आसानी से हो जाएगा। अकेला व्यक्ति सुबह से शाम तक परेशान हो, उस काम को नहीं कर सकता। लेकिन ये जो संघ है, अभी सभी लोग मिल करके वही काम करें तो आराम से हो जाएगा। अब अभी अकेले केवल ये 2 लोग, मान लीजिए आज यहाँ जो है जो भी करना है, जिसके लिए उपस्थित हुए हैं हम लोग, अभी विवाह की जो दिन तारीख का निर्धारण करना है उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। यही केवल अकेले अकेले करते तो नहीं हो सकता था, इसीलिए इतने लोगों को समाज को बुलाया गया है। कोई बात गलत लगेगी उसका जो है उसके बारे में गुरुजी हैं, आप बताएंगे, और तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो बताएंगे, और वो बात जो है फिर हल हो जाएगी। इसलिए संघ जरूरी है। ये गांव में इतने सारे घर हैं, अगर संघ की जरूरत ना होती तो सब 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पे अलग अलग घर बना के रखते। इतने नजदीक घर क्यों बनाते, गांव क्यों बनाते? तो संघ की जरूरत हमें हर कहीं पड़ती है। केवल जन्म के समय व्यक्ति अकेले आता है, लेकिन जैसे जन्म हुआ उसके बाद संघ की जरूरत तुरंत पड़ जाती है। तुरंत कहते हैं चले जो है किसी बच्चे का जन्म होना हो तो जो है 2-4-5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेडीजें हैं इकट्ठी हो जाएंगी, और जैसे जन्म हुआ बस जो है चलो गाना बजाना स्टार्ट। तो अकेले अकेले कोई गा नहीं सकता है, वहाँ भी संघ की जरूरत पड़ेगी। अंतिम फिर जन्म के बाद जितने कार्यक्रम होंगे सब कुछ हर समय संघ की जरूरत है। अंतिम समय में वो व्यक्ति दुनिया से जाएगा, वो तो अकेला जाएगा, लेकिन बिना संघ के वो भी नहीं जा सकता। एक व्यक्ति को कंधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, वहां भी संघ की जरूरत है। फिर और साथ में तमाम लोग जाते हैं, तो संघ की जरूरत एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु होने तक संघ की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ की शरण में जाओ। फिर 5 शील दिया, जिसके बिना कहते हैं शील नहीं है तो डी लकारत है उस व्यक्ति का, फिर कोई मायने मतलब नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि शील खराब होता है, शील खराब नहीं होता है, उसका लोगों ने गलत अर्थ निकाला है। शील खराब नहीं होता है। 5 शील जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, वो उन 5 शीलों पे अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसका कल्याण होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है, इफबट नहीं हो सकता। पहला शील बताया गया भगवान बुद्ध के द्वारा
पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समादयामि। हमें किसी प्राणी मात्र की हिंसा अकारण नहीं करनी है। अब हिंसा करेंगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो हम क्यों हिंसा करें? हिंसा नहीं करेंगे तो हमें कोई जो है हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगा। दूसरा सील आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि। अगर किसी के किसी वस्तु को बिना दिए हुए हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि इन्होंने चोरी किया, बदमाशी किया, ऐसा कुछ किया। उसके बाद में कामे सुमिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी हम समाज में रहेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे, जिससे हमारा जो रिश्ता नाता है उस अनुसार हम व्यवहार करेंगे, तीसरे सील का पालन करेंगे, रिश्ते नाते के अनुसार हर किसी से पेश आएंगे तो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठेगी। लोग हमें कहेंगे कि व्यक्ति अच्छा है, चाहे वो माँ बहन बेटी हो या हमारा कोई भाई हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो। उसके बाद फिर कहा मूसावादा बेरमणि सिक्खापदम समादयामि। हमें चाई चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, अनायास किसी ऐसे जो है प्रयोजन के लिए कि जिससे किसी का अनभला होता हो, हमें झूठी गवाही नहीं देनी है। अगर इसका पालन करते हैं तो भी समाज में अच्छी छवि रहेगी। फिर बताया सुरा मेरे मध्य पमादठाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी हम कच्ची पक्की दारू, शराब, गांजा, भांग, चरस, अफीम इसका सेवन नहीं करेंगे। अगर इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का सबसे पहले नुकसान होगा, फिर परिवार का नुकसान होगा, फिर समाज में भी नुकसान होगा, सामाजिक जो छवि है वो भी खराब हो जाएगी। तो हमें किसी भी तरह का कच्ची पक्की दारू, शराब, गांजा, भांग, चरस, अफीम इनका सेवन नहीं करना है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता हो। अच्छा, अब तथागत बुद्ध ने कहा और बाकी जितने भी लोग हुए हैं, किसी भी धर्म को ले लीजिए, किसी भी संप्रदाय को ले लीजिए, वहाँ उस धर्म को बताने वाले जो लोग भी हुए हैं उन्होंने तीन बातें जरूर कही। उन्होंने तीन बातें जरूर कही। क्या कहा भैया? थोड़ा तीन बातें जरूर कही। क्या कहा? या तो वो लोग ये कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं, या तो कहेंगे मैं भगवान का अवतार हूं, या तो कहेंगे कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया कोई फरिश्ता, कोई दूत हूं। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा ना तो मैं भगवान हूं, ना भगवान के द्वारा भेजा गया कोई फरिश्ता हूं, और ना मैं भगवान का अवतार हूं। मैं भी एक इंसान हूं। मुक्ति की बात आती है कि ये काम ऐसा करोगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध ने बताया कि मुक्ति जो है देने वाला इस संसार में ना कोई कभी जन्म लिया था, ना जन्म लिया है, और ना भविष्य में कभी जन्म लेगा। मुक्ति आपको आपके अच्छे कर्मों से मिलेगी। मुक्तिदाता ना कोई कभी जन्म लिया था पहले, ना आज जन्म लिया है, और ना बाद में कभी जन्म लेगा। मुक्ति हमें हमारे कर्मों से ही मिलेगी। इसलिए मुक्ति का द्वार कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम अपना कर्म अच्छे से करते रहें। कर्म का मतलब होता है, कर्म कहीं लिखा पढ़ा नहीं होता है। कर्म हाथों के रेखाओं में लोग तलाशते हैं कि हाथ की रेखा में कर्म लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। कर्म का मतलब होता है काम, जो आप स्वयं से करते हैं वही कर्म होता है। जैसा आप करेंगे वैसा उसका परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम का फल नहीं मिल सकता है। क्यों दादा?
अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम का फल नहीं मिल सकता है। आम का फल लेने के लिए आम का पेड़ भी आपको लगाना पड़ेगा। बहुत इसलिए अच्छे काम करें, समाज में, परिवार में, देश दुनिया में अपनी छवि, अपना मान सम्मान बरकरार रखना है। तो ये जो 5 शील बताया गया है, अभी हमारे गुरुजी ने बताया, हमने भी उसको थोड़ा सा और विस्तार में कर दिया। इस चीज को जाने, समझें और उसका जो है अपने ऊपर लागू करें। बहुत जब तक हम लागू नहीं करेंगे अपने आप में, केवल सुनने से, इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। जब हम उस शील को हमने सुना और उसका पालन करेंगे, अपने आप में धारण करेंगे, यही बात आती है कि धम्म का मतलब होता है धारण करना। उस चीज को जाने, परखें और उसके बाद में अपने आप पे उसको लागू करें, अपने परिवार में लागू करें, अपने समाज में लागू करें। तब हमारे समाज, हमारे परिवार का, हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा जैसे के तैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत अच्छा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये देखिए, लोग कहते हैं कर्म होता है। कुछ लोग अभी कहने लगो, लड़के कहते हैं काहे नहीं पढ़ाए लिखाए हो। तो हमारे समाज में एक बात जो है, अभी इस चीज को जो है बहुत जोर देता हूं इस बात पे, कहते हैं हमरे लड़कवा के कर्म नाए है पढ़ाई के, कहते हैं कर्म नाई है वो के पढ़ाई लिखे के। अरे कर्म अलग कुछ नहीं होता है, जो हम करते हैं वही कर्म होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब इनका जन्म हुआ 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, तब की स्थिति ऐसी थी कि ये जो आज सफेद सफेद हम लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, इस तरह का अधिकार हम लोगों के समाज को नहीं था। उस समय बाबा साहब का जब जन्म हुआ तो स्थिति बहुत ही बदतर थी, बहुत दयनीय थी हम लोगों की। ऐसी स्थिति में बाबा साहब का जब नाम स्कूल में लिखाने गए इनके पिताजी, तो एक दिन तो मास्टर ने भगा दिया इनको, कहा हम नाम नहीं लिखेंगे। बच्चा बैठो, 2 मिनट में होगा। और उसके बाद में दूसरे दिन जब ये एक अधिकारी को सिफारिश के लिए लेकर के गए, तब स्कूल के मास्टर ने किसी तरह से नाम, तब भी आनाकानी कर रहे थे मास्टर साहब, लेकिन आनाकानी करने के बाद जब दबाव दिया उस अधिकारी ने, तो नाम लिखने को तैयार हुए। लेकिन तब 5 शर्तें रख दी वहां मास्टर ने कि तुम्हारा बच्चा स्कूल में जो है आएगा, लेकिन अपने घर से टाट पट्टी लेके आएगा। उसको स्कूल में बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं देंगे हम। उसके बाद में इन्होंने कहा चलो मंजूर है। फिर अगर मान लीजिए प्यास लगेगी तो पानी वो अपने साथ या तो लाए या अपने घर से पी के आए, स्कूल में हम पानी नहीं उसको पिलाएंगे। बाबा साहब को कहा मास्टर ने कि स्कूल में पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद में कहा कि हम जो है आपके बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे नहीं। आपका बच्चा आएगा और स्कूल में बैठेगा। कहाँ बैठेगा? जहां जैसे सब जूता चप्पल निकाल दिए हैं, जहां स्कूल के सभी बच्चे जूता चप्पल निकालते हैं, स्कूल के बाहर आपका बच्चा बैठेगा। तो जब वहां बैठेगा तो मास्टर उसको पढ़ाने कहाँ जाएगा? इतने लोग यहाँ बैठे हैं और कोई बाहर दूर बैठा हो तो उसको कहाँ बताने जाएंगे? वो सुन करके पढ़ेगा, हम पढ़ाएंगे नहीं। वो बाहर बैठेगा जहां बच्चे जूता चप्पल निकालते हैं और सुन करके पढ़ेगा। ठीक, उसके बाद में
फिर आगे उसने कहा, ये सारी चीजें मंजूर करते चले गए। फिर उसने कहा कि आपका बच्चा अगर गलती करेगा तो हम डंडा छू करके नहीं मारेंगे, हम डंडा फेंक करके मारेंगे। देहात माँ का हाथ में बहुए डंडा मारब टंगवा टूट जाए, टंगवा टूट जाई। कहते हैं वही जमाने के ये कहानी उसी जमाने की है जो आज समाज में चल रही है। जी। उसी जमाने की कहानी है जो आज समाज में चल रही है कि अब बहाक डंडा मारब टंगवा टूट जाई, बहुए डंडा मारब। बहुत ये आज बहुत की साफ कहानी बात नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बताया। और जो है हम छू करके नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? अगर हम डंडा छू करके मारेंगे तो हम स्वयं छू जाएंगे, इसलिए हम डंडा छू करके नहीं मारेंगे। तब बाबा साहब के पिताजी बोले कि अगर आप डंडा फेंक करके मारेंगे, आंख में लग जाए आंख फूट जाए, हाथ में लग जाए हाथ टूट जाए, अरे डंडा फेंक के मारा तो वो फिर वो जो है उस पे से हमारा जोर खत्म हो गया, हमारा जो उस पे जो है रहता है कंट्रोल वो खत्म हो गया। अब डंडा जैसे लगेगा, हाथ में लगे हाथ टूट जाए, आंख में लगे आंख फूट जाए, पैर में लगे पैर टूट जाए, तो हमारा बच्चा पढ़ करके क्या करेगा? तब बाबा साहब उस समय मात्र 6 साल के थे, लेकिन इतनी तेज बुद्धि थी कि तब बाबा साहब ने कहा, पिताजी हमें यह भी शर्त मंजूर है, जब मैं गलती नहीं करूंगा तो ये हमको मारेंगे काहे मास्टर साहब? नाम लिखिए और मैं पढ़ने आऊंगा, स्कूल के बाहर बैठूंगा, जो आपने शर्त कहा सारी शर्तें मंजूर हैं। आज हमारा बच्चा स्कूल जाता है, दोपहर में भोजन मिलता है, जूता मोजा मिलता है, बस्ता मिलता है, किताबें फ्री में मिलती हैं, एक टाइम का भोजन भी फ्री में मिलता है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमारे लड़कों कर्म ही नहीं है पढ़े लायक। अरे क्या कर्म नहीं है? स्कूल भेजोगे, एक दिन नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, डांट के 1 दिन 2 दिन भेजोगे, धीरे धीरे करके जब उसको जानकारी होगी खुद जाना शुरू कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे कहने का सिर्फ यही उद्देश्य है पढ़ाओ लिखाओ बच्चे कि अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे से ज्ञान उसको अर्जित कराएं। और बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन अब हमें शिक्षित बनो नहीं सिर्फ, अब उसको थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अब करना है शिक्षित करो, संगठित करो और तब संघर्ष करो। इन्हीं बातों के साथ ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। लोग बोलिए बहुत बहुत साध बात भाई, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा दिशा दिया। सभी को बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम,